एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है वो ऐसा लगेगा कि ये फ़िल्टर्स कहाँ ही इतने यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं, समझने वाले हैं एनडी फ़िल्टर्स को। एनडी फ़िल्टर का मतलब होता है न्यूट्रल डेंसिटी फ़िल्टर। आप बोलोगे कहाँ इसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना, इतना पर्पस का नहीं है। नहीं, आज इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि इसका क्या पर्पस है और आप कैसे आपकी फ़ोटोग्राफी इस एक छोटे मोटे इक्विपमेंट से या छोटे मोटे फ़िल्टर से बहुत बड़ा और अच्छा काम कर सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, जब भी हम लोग फ़ोटोग्राफी करने जाते हैं और जब हम लोग हार्ड लाइट में फ़ोटोग्राफी करते हैं जहाँ पे तेज़ धूप होती है, चेहरे के ऊपर हाइलाइट्स और शैडोज़ का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं है, हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजेस बन रही है, शैडोज़ बहुत ही डार्क है, हाइलाइट्स बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, जिसकी वजह से चेहरा एकदम अनइवन लगता है और हमें लगता है कि यार इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये पूरा का पूरा चेहरा एकदम ज़्यादा हाई कॉन्ट्रास्ट हो गया है, ये फ़ोटोग्राफी एकदम अच्छी नहीं लगती है। हाँ, 2-4 फ़ोटो में क्रिएटिव पर्पस के हिसाब से ठीक है, पर सारी की सारी फ़ोटोग्राफी ये करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी लगता है कि इतनी सारी लाइट जो कैमरा के अंदर एंटर हो रही है, ये यार ऐसा हो गया कि बहुत सारी लाइट आ रही है और ज़्यादा फ़ोटो ब्राइट आ रहा है, बहुत ज़्यादा ब्राइट फ़ोटोज़ आ रहा है। अभी इस सब का एक सल्यूशन है और वो ये फ़िल्टर है। ये सारी एक्सेस लाइट को या हार्ड लाइट को या जो भी है उसको हम लोग कैसे अपनी फ़ोटोग्राफी में कंट्रोल कर सकते हैं, हाइलाइट्स और शैडोज़ को कैसे न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं, हाइलाइट्स और शैडोज़ को कैसे न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं, उसके बारे में आप बहुत ही डिटेल में आज सीखने वाले हो। बाय द वे, हम लोग एक फ़ोटो वॉक पे गए थे। ये जो फ़ोटो वॉक था वो एक्चुअली वर्कशॉप जैसा हो गया था और यहाँ पे ही मुंबई में मलाड आक्शा बीच में हम लोग ने ये वर्कशॉप रखा था, जहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोग्राफर्स आए थे और उन्होंने इस वर्कशॉप से काफ़ी कुछ सीखा था। यही नहीं सिर्फ एनडी फ़िल्टर के बारे में, पर हम लोग ने स्टार इफ़ेक्ट या दो लाइटिंग को कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में भी बहुत कुछ सिखाया था। अभी देखो यहाँ पर हम लोग एक्चुअली क्यों आए हैं, इसका पर्पस क्या है वो भी समझ लेते हैं। अभी हम लोग ऐसी सिचुएशन में है जो बहुत ज़्यादा हार्ड लाइट है। ये सिचुएशन हम लोग को कितनी बार आता है जब धूप डायरेक्ट चेहरे पे आता है और ऐसी सिचुएशन में हम लोग को फ़ोटोग्राफी करने में बहुत दिक्कत आती है। काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफर जैसे कि ये क्या करता है, वो सामने से फ्लैश मारते हैं। जितने भी ट्रेडिशनल फोटोग्राफर है वो क्या करते हैं, सामने से फ्लैश मारते हैं। वीडियोग्राफर सामने से फ्लैश या कुछ मार नहीं सकता है। अगर आप एलईडी लाइट भी मारोगे तो भी बहुत तकलीफ होता है। और अगर आप फ्लैश मारोगे पर फिर भी हमारा जो पीछे का बैकग्राउंड होता है वो हमेशा जल जाता है। कितने ने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब हम लोग फ्लैश मारते हैं चेहरे पे हार्ड लाइट पे तो चेहरा तो बराबर हो जाता है पर फिर पीछे का पूरा बर्नआउट हो जाता है। अगर हम लोग ऐसे लोकेशन पे आ गए जहाँ पे, और ऐसे लोकेशन में हम लोग अभी अगर यहाँ पे बीच वेडिंग होता, यहाँ पे शादी होता तो क्या होता था, ये पूरा का पूरा बर्नआउट हो जाता था और क्या होता था, चेहरा सिर्फ ब्राइट आता था। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम लोग सीस्केप ले रहे हैं। सीस्केप का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग एक सब्जेक्ट को भी यहाँ पे खड़ा रखते हैं, ठीक है, अगर आप मुझे अभी देखोगे मैं पूरा का पूरा डार्क दिख रही हूँ। एनडी फ़िल्टर का मतलब होता है न्यूट्रल डेंसिटी फ़िल्टर। न्यूट्रल डेंसिटी फ़िल्टर मतलब पूरा का पूरा पिक्चर वो न्यूट्रलाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे सब लोग आ जाओ, ये देखो, अगर मैं राजकुमार यहाँ पे खड़े रहो, तुम सामने खड़े रहो राजकुमार, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब लोग को ये पिक्चर दिख रहा है कैसा जल गया है। ऐसा ही फोटो हम लोग को मिलता है जब भी हम फोटोग्राफी करने जाते हैं ना, ऐसा ही मिलता है। पर जैसे ही हम लोग यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे अलग अलग स्टॉप्स है। जैसे शटर स्पीड पे स्टॉप्स नहीं रहते हैं। आज अगर हम लोग 1/125 की शटर स्पीड पे फोटोग्राफी करें तो हम लोग को ब्राइट पिक्चर आएगा। पर अगर हम लोग 1/250 पे करें तो वो थोड़ा डार्क हो जाएगा। 1/500 पे और भी डार्क हो जाएगा। ये तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है ना जो हम लोग फॉलो करते हैं कि जैसे जैसे हम लोग शटर स्पीड बढ़ाते हैं वैसे वैसे फ़ोटो डार्क हो जाता है। शटर स्पीड भी अगर हम लोग बढ़ा दें पर फिर भी क्या होता है कि ये जो सब्जेक्ट है वो हमेशा झला हुआ ही आएगा, कितना भी आप कंट्रोल कर दो। तो इसके लिए ना वो लोग ने यहाँ पे अलग अलग स्टॉप्स पे एनडी फ़िल्टर बनाए। देखो 1 स्टॉप, 2 स्टॉप, 3 स्टॉप, 4 स्टॉप, 5 स्टॉप, जितने स्टॉप्स देखो यहाँ पे लिखा भी है 1 to 5 स्टॉप्स का ये एनडी वेरियो फ़िल्टर है। अब देखो ये फ़िल्टर कैसा आता है, ऊपर से डार्क है और नीचे से ट्रांसपेरेंट है। मतलब अगर हम लोग कैसे गॉगल्स पहनते हैं तो अभी हम लोग धूप है तो गॉगल्स पहना तो कैसा हो जाता है, पूरा डार्क हो जाता है, वैसा ही। अब कभी कभी ऐसे गॉगल्स आते हैं जो ऊपर से डार्क होते हैं और नीचे से ब्राइट होते हैं, तब इसको यूज़ करता है। यूजुअली क्या होता है, लैंडस्केप फोटोग्राफी जब आप शूट करते हो वो लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो वेडिंग फोटोग्राफर्स होते हैं वो इसको ऐसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं जहाँ पर हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। एक मेरा शूट था जो ताज लेंजन में था। जिन लोगों ने ताज लेंजन में काम किया होगा उसको पता होगा कि वो बीच साइड है, पता है, बीच है, पीछे बीच है और यहाँ पे पूरा का पूरा मंडप था। यहाँ पे मंडप था, यहाँ पे बीच था। दोपहर का 3 बज गया था।
तो पूरा का पूरा जो उसका फ़ोटो था वो सारा ब्राइट पूरा डार्क आ रहा था, ब्राइट पूरी की पूरी डार्क दिख रही थी। तब हम लोग ने ये फ़िल्टर यूज़ किया था और तब क्या हुआ था कि पीछे का बीच, वो बीच वेडिंग का बीच भी दिख रहा था और ब्राइड के ऊपर सामने से लाइट भी डाला तो ब्राइड भी दिख रही थी। तो ऐसे काम किया था तो पूरा का पूरा बराबर से काम हुआ था। और ये चीज़ हम लोग प्री वेडिंग शूट में भी यूज़ करते हैं, जब हम लोग को 2 बजे भी शूट करना पड़ता है क्योंकि क्लाइंट ने पूरा दिन का पैसा दिया होता है। तो 2 बजे हम लोग को ना भी शूट करना हो कोई लोकेशन तो भी हम लोग शूट करने बैठ जाते हैं और ऐसी सिचुएशन में हम लोग ये वाले फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं। और अगर आप ये वाला बात करो जहाँ पर इन्होंने अभी ये दिखाया है, देखो कि कैसा फ़र्क पड़ता है यहाँ पर। देखो ये पूरा का पूरा बर्न आउट हो गया है, ठीक है। अगर आप शटर स्पीड से कंट्रोल करते भी हो, पर अगर आपको ऐसा शॉट चाहिए जहाँ पे पता है ये पूरा सिल्की शॉट हो जाता है, तो अभी ये देखिए जैसे ये फ्रोज़न होता है और उसके बदले क्या होता है कि पूरा का पूरा जो पानी है वो पूरा जो है एकदम ऐसे स्मूथ वेव में आ जाता है। और इसके लिए तब क्या होगा, आपका शटर स्पीड तो आप 10 सेकंड पे रखोगे, 20 सेकंड पे रखोगे तो तब क्या आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऐसा शॉट लेना है जहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो जाना चाहिए, तो मैंने 1.8 पे शूट किया या 1.4 पे शूट किया तब भी बर्न आउट हो जाएगा, तब जाके ये फ़िल्टर यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे देखो पूरा का पूरा चीज़ जो बर्न आउट हो गया है उसके बदले हम ऐसा फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे आधा ब्राइट है और आधा डार्क है। ये वो लोग ये पूरा का पूरा ग्लास डालते हैं पर इसमें भी अवेलेबल रहता है, ये जो रहता है ना इसमें भी अवेलेबल रहते हैं वैसे फ़िल्टर्स जो डायरेक्टली हमारे इसके ऊपर लग जाए, वो ज़्यादा आसान। आपको पता है स्टेप अप रिंग के बारे में? स्टेप अप रिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने एक फ़िल्टर यूज़ किया, अभी वो एक लेंस में यूज़ होगा, बाकी के सारे लेंस में यूज़ नहीं होगा ना। अपने एक लेंस के लिए जिसका अलग रहेगा। अभी 7200 का जो लेंस है उसमें सपोज़ कि 87 का है और यहाँ पर अगर 50 का लेंस यूज़ करोगे तो उसमें सिर्फ 60 का या 50 का हमारा डायमीटर है। तो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड स्टेप अप रिंग। जब आप स्टेप अप रिंग यूज़ करते हो, कोई भी फ़िल्टर, चाहे कोई भी फ़िल्टर हो, आप आपके कोई भी लेंस के ऊपर कनेक्ट कर सकते हो। देखो इसको स्टेप अप रिंग बोलते। देखा इसमें क्या होता है, 52 mm से लेके जो लास्ट mm है ना 82 mm तक का। फॉर एग्जांपल आपका अगर 50 mm का लेंस है जिसका डायमीटर 50 mm का है, अगर इसके ऊपर आपको 67 mm का ये लगाने का है, फ़िल्टर लगाने का है, तो आपको डायरेक्ट इसके ऊपर ये लगा देने का और उसके ऊपर वो फ़िल्टर लग जाएगा। हाँ, ओवरऑल ऑफ कोर्स यहाँ पे स्पेस बढ़ गया आपके लेंस और फ़िल्टर के बीच में, पर कहने का ये है कि इतने सारे फ़िल्टर ख़रीदने नहीं पड़ते हैं। नहीं, क्वालिटी इज़ नॉट सेम क्योंकि वो डिस्टेंस आ गया ना, वो डिस्टेंस आ गया तो क्वालिटी सेम नहीं होगा, पर आप कितना इन्वेस्ट करोगे तो उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा पड़ता है। देखा ये ग्रेजुएटेड फ़िल्टर, देखा आपको आइडिया आया ग्रेजुएटेड फ़िल्टर का? हाँ, ये बहुत ही प्यारा लगता है। आपको आइडिया है भाई साहब? देख लो ये जो फ़िल्टर रहता है ना ग्रेजुएटेड फ़िल्टर, ऐसा ही इसमें ब्लू, येलो, ऐसा अलग अलग फ़िल्टर आता है जिसकी वजह से हाँ ये तो वो लोग ने भले इसके ऊपर लगाया है, पर ऐसे ही हमारे पास फ़िल्टर ही डायरेक्ट आ जाता है। जैसे डायरेक्ट फ़िल्टर लगाते हो ये देखो ऐसा मस्त कलर आ जाता है ऊपर। अभी वीडियो में कितना अच्छा लगेगा, फोटोग्राफर तो अभी भी ऊपर से फ़िल्टर डाल दे, वीडियो वाले फ़िल्टर नहीं डाल सकते हैं ना, वो लोग को तो जो मिला वो आ गया है ना। तो ऐसा फ़िल्टर यूज़ करके काफ़ी लोगों का पता, आप शॉट देखते हो पूरा सिनेमैटिक शूट लगता है। वो लोग अगर कलर करेक्शन ना भी करें ना पोस्ट प्रोडक्शन में तो भी चल जाता है, क्योंकि वो लोग ने ये वाले फ़िल्टर यूज़ करके पूरा का पूरा काम ख़त्म कर दिया रहता है। पूरा एक जैसा पूरा फ़िल्टर दिखता है, एक ही जैसा पूरा, क्योंकि वो एक ही फ़िल्टर यूज़ करते हैं और जिसमें वार्म टोन या जो भी टोन है वो लगा के वो पूरा काम करते हैं। ऑफकोर्स अगर आप क्लाइंट के पास पैसा लेते हो और आप कॉन्फिडेंट हो कि पूरा का पूरा आपको वार्म शूट ही करके देना है तो बराबर है। ऐसा ना हो कि आपने वार्म शूट किया और अब वो बोलते हैं कि भी कलर करेक्शन करने बैठ गए, ऐसा भी हो सकता है। अभी वापस वो नेचुरल टोन नहीं आ सकता है। पर अगर आप पहले से आपका माइंड फिक्स है कि मेरे को वैसा शॉट लेना है तो ये ऐसे फ़िल्टर्स बहुत काम में आते हैं जिसमें ऊपर से स्काई वगैरह सब कुछ सेट हो। ये कैसा है, पहले से माइंड में नक्की होना चाहिए कि ऐसा कुछ शूट करने वाले हैं। यहाँ पे ऑन स्पॉट जाके चलो अभी ये लगाते हैं वो लगाते हैं, वो इतना मज़ा नहीं आता। और ये जो एनडी फ़िल्टर है हम लोग हमारी बैग में हमेशा रखते हैं जब भी। अभी देखो अभी एक वेडिंग में मैं काम करने को गई थी, ये जो है ये इन्होंने अभी मुझे ये पूछा कि ये अगर आप लगाते हो तो आपके वाइट बैलेंस में फ़र्क पड़ता है? 100% फ़र्क पड़ता है। ये वाला जो आपके पास जो लेंस है उसमें वाइट बैलेंस, क्योंकि ये लोग का क्या है, वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि ट्रू कलर एनडी फ़िल्टर है, ट्रू कलर एनडी फ़िल्टर जो लाइट कंट्रोल करता है। तो आप जो अभी यूज़ कर रहे हो ना अभी यहाँ पे ये वाले लेंस में, वो लाइट कंट्रोल करता है, तो जिसकी वजह से आप जो शूट कर रहे हो वो थोड़ा डार्क हो जाता है। पर यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि अगर आप ऐसे ग्रेजुएटेड फ़िल्टर यूज़ कर रहे हो या फिर आप ऐसा यूज़ करते हो जिसमें कलर हो, तो फिर आपका वाइट बैलेंस तो चेंज होगा ही ना, पूरा का पूरा वाइट बैलेंस चेंज हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो उसमें वो लोग लिख के, कोई एनडी फ़िल्टर ऐसे रहते हैं जिसमें वो लोग बोलते हैं कि कलर चेंज नहीं होंगे, पर कलर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग का ये जो है इसके अंदर ब्लू टिंट, मजेंडा टिंट आके आता है।
तब वो आपके कैमरा से भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। शूट होने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आया था। पर कहने का ये है कि ये लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि हमारा ट्रू कलर है, तो सिर्फ जो भी आप शूट कर रहे हो थोड़ा डार्क हो जाएगा। अभी देखो हम लोग ने यहाँ पे जो सेटअप किया है वो वैनगार्ड का ट्राइपॉड है, VEO 263AB 3+। अभी यहाँ पर जो है ये ट्राइपॉड में आप इसको मोनोपॉड भी बना सकते हो और ट्राइपॉड की तरह भी यूज़ कर सकते हो। देखो ये मोनोपॉड की तरह भी काम आता है। जितने भी असिस्टेंट्स हैं हमारे, उसको बहुत अच्छा लगेगा कि एक ही ट्राइपॉड पे दोनों काम हो रहे हैं। यहाँ पे ट्राइपॉड है और जैसे ही आप इसको अनलॉक करते हो ये भी मोनोपॉड की तरह यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर कैमरा लगा के अभी ये मोनोपॉड बन गया और जैसा ही इसके अंदर लगाया ये ट्राइपॉड बन गया। तो एक ही इसमें कन्वीनियंस बढ़ जाता है, साथ ही साथ हमारा काम भी हो जाता है। 2 in 1। वेडिंग में इंटरव्यू लेते हैं तब हम लोग ट्राइपॉड पे इंटरव्यू लेना चाहिए, ठीक है। पर जैसे ही आप ऐसे शॉट्स लेते हो जो 7200 mm लगा के दूर से कपल का पोर्ट्रेट वगैरह लेना हो या कैंडिड मोमेंट शूट करने हो, फोटोग्राफी में नहीं, वीडियोग्राफी में, फोटोग्राफर को ज़रूरत ही नहीं है ये सब का, तब जो है आप मोनोपॉड यूज़ कर सकते हो। स्टॉप कंट्रोल में से उससे क्या होता है मतलब? स्टॉप कंट्रोल का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अभी अभी आप वीडियो देख रहे हो यहाँ पे, वो पूरा का पूरा ब्राइट है, राइट। अगर आप ND फिल्टर लगाते हो तो वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। सिंपल समझ लो इतना डार्क हो रहा है, मतलब अगेंस्ट जो लाइट है वो कंट्रोल करते हैं। ओके इतना कंट्रोल। देखो ये इतना ब्राइट है, पर आप कैसा है देखो स्मूथली इसको मैं यहाँ पे घुमा रही हूँ, ऐसे यहाँ पे घुमा रही हूँ और आप ये स्टॉप। अभी अगर आपके पास एक ही स्टॉप का रहेगा तो इतना ही होगा। क्या मतलब हुआ? अगर ऐसा हुआ कि हार्ड लाइट ज़्यादा है तो और चाहिए, तो ऐसे 5 स्टॉप, 8 स्टॉप, 10 स्टॉप के अलग अलग वेरिएशन आते हैं। 3 स्टॉप, 5 स्टॉप, 8 स्टॉप, 10 स्टॉप। तो फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर 1/500 की शटर स्पीड पे शूट करते हैं और मेरे को चाहिए कि 1/1000 हो जाए, पर मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, मैंने थोड़ा इतना किया और वो हो गया। यहाँ पे स्टॉप्स यहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं। गुड मस्त है। वीडियो के लिए बहुत अच्छा है। एज फोटोग्राफर्स भी अच्छा पड़ता है, पर डिपेंड करता है। एज फोटोग्राफर्स भी बहुत अच्छा पड़ता है। झटका नहीं लगता सर, झटका भी लगता है, झटका नहीं लगता। नहीं वो, पर वो तो तुम्हें एक ही बार सेट करना है। वहाँ पे तुम वीडियो में थोड़ी ना बारी बारी ऐसा। इनकेस अगर आप वीडियो शूट कर लाइट चेंज हो रहा है, लाइट चेंज हो रहा है और वैसे भी लाइट अलग अलग सिचुएशन पे अलग ही रहेगा, तो एक स्टॉप का आपको तकलीफ होता होगा ना कि जब आप एक ही स्टॉप का यूज़ करते हो तो काफ़ी बार हार्ड लाइट कंट्रोल करना भी हो तो भी नहीं हो पाता है। इसमें वो लोग ने ये किया है कि वो लोग ने वो डायाफ्राम जैसा ही दे दिया कि आप अपने हिसाब से उसको वहाँ से भी कंट्रोल करो, तो कंट्रोल और भी बढ़ गया ना। पर डिपेंड करता है आपको हार्ड लाइट सिचुएशन कितनी बार कहाँ से कितना आ रहा है, उसी हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करके लेना होता है। ऐसा नहीं कि हार्ड लाइट का प्रॉब्लम बहुत नहीं आ रहा है और आपने ले लिया। जैसे कि बारात में हम लोग काम करते हैं, कितनी बार दोपहर को 12 बजे का बारात रहता है, पर जहाँ पे 12 बजे का बारात रहता है, देखो ट्रेडिशनल फोटोग्राफर अलग ही ढंग से काम करता है, पर जो वीडियोग्राफर रहता है या कैंडिड फोटोग्राफर रहता है उसको चाहिए कि भाई पूरा उसका स्काई भी दिखे, वो उसका चेहरा भी ब्राइट दिखे। तब जब पूरा दिखाना होता है तब आप ND फिल्टर यूज़ करते हो। तो वर्कशॉप था, यहाँ पे प्रैक्टिकली लोगों ने सीखा था और प्रैक्टिकली लोगों ने फोटोग्राफी करने की ट्राई की थी। क्या आप भी ऐसे सारी प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स चाहते हो तो प्लीज़ हमारे साथ रजिस्टर करवा सकते हो हमारे नेक्स्ट फोटो वॉक में, जो आपको इस नंबर से ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। प्लीज़ माइंड में रखिए कि ये पेड वर्कशॉप है, फ्री वर्कशॉप्स नहीं है। सो ये नंबर पे डायल करके आप उसकी सारी जानकारी जान सकते हैं। चलो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। जब हम बात करें ND फिल्टर्स के बारे में तो इसका मतलब होता है कि ये न्यूट्रल डेंसिटी फ़िल्टर है। मतलब ये पूरे की पूरे चीज़ों को, हाइलाइट्स और शैडोज़ को न्यूट्रलाइज कर देता है। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। जब आप एक ऐसा सीन, जैसे इसमें हम लोग ऐसा सीन शूट कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, हम एक लैंडस्केप शूट कर रहे हैं, ये जो फ़िल्टर है वो बहुत ज़्यादा लैंडस्केप फोटोग्राफर्स यूज़ करते हैं। जब आप ऐसी सीन शूट करते हो जो बहुत ज़्यादा हार्ड लाइट से भरा हुआ हो, दोपहर के 3 बजे का हो और उसमें से बहुत सारी लाइट आपके कैमरा के अंदर एंटर होती है, तो आपको एक्सपोजर कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? आप बहुत ही ईजीली बोल दोगे यार शटर स्पीड बढ़ा दो, अरे ISO कम कर दो, अरे एपेचर का एकदम ही नैरो एपेचर कर दो, हो गया एक्सपोजर कंट्रोल। इसमें फ़िल्टर विल्टर लगाने की क्या ज़रूरत है? सही बात है। पर अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी ऐसी विश हो कि यार मुझे वाइडेस्ट एपेचर चाहिए, f1.8 चाहिए, f2 चाहिए, f1.4 चाहिए, या मुझे आप ऐसे बताओ कि मैं ज़्यादा ISO तो बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मतलब सिर्फ 100 ISO पे ही काम करूँगा,
या फिर आप मुझे ऐसे बताओगे कि यार जो मेरी शटर स्पीड है ना वो होनी चाहिए कुछ 30 सेकेंड्स पे या 1 मिनट पे या 10 मिनट्स पे, आई डोंट नो। अगर आपको एकदम सिल्की वाटर इफेक्ट चाहिए इसके लिए, या फिर आप ऐसे बताओ कि यार ठीक है ना, मुझे ये जो लाइट है उसको मैं ज़्यादा एक्सेस ना है, उसका कंट्रोल पैनल मेरे कैमरा के सेटिंग के अंदर नहीं है। मतलब शटर स्पीड, एपर्चर और आईएसओ को कंट्रोल करने के बाद भी बहुत सारा हार्ड लाइट अंदर आ रहा है और जो डिज़ायर्ड इफेक्ट मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल रही है। तो इसीलिए आप ये फ़िल्टर लगा देते हो। ये जो फ़िल्टर है उस पर 8 स्टॉप्स होते हैं। फर्स्ट स्टॉप से लेके 8th स्टॉप तक इसमें बहुत सारे स्टॉप्स दिए गए रहते हैं। जैसे जैसे आप 1 स्टॉप, 2 स्टॉप, 3 स्टॉप, 4 स्टॉप ऐसे ऐसे बढ़ाते जाते हो, आप यही फ़ोटो को डार्क से लेके ब्राइट तक या ब्राइट से लेके डार्क तक ले जा सकते हो। कहने का ये है कि वही सीन आप अलग अलग स्टॉप्स पे देख सकते हो और आप इस एक्सेस लाइट को कंट्रोल कर सकते हो। और आप जो भी इफ़ेक्ट पाना चाहते हो वो भले ही हार्ड लाइटिंग कंडीशन हो, पर अच्छा खासा आपके सीन को शूट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम ऑफ ओवर एक्सपोजर। ओवर एक्सपोजर को आप पूरा का पूरा हटा सकते हो और एकदम ही अच्छी खासी लाइटिंग पे आप इसको शूट कर सकते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, काफ़ी कुछ सीखे हो और फोटो वॉक्स में और वर्कशॉप्स में आना चाहते हो, प्रैक्टिकल सेशन अटेंड करना चाहते हो, तो प्लीज़ इस नंबर पर रजिस्टर करवाइएगा एंड इस वीडियो को करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।